ऐसे संसार में, ऐसे समय में, ऐसे संत महात्मा सारे मोर्चे कवियों के चरणों में प्रार्थना बनना, उनके संदेश को सुनने का जो एक तो अवसर हम सब लोगों को प्राप्त हुआ। ये भूमि पर आपने देवी और देवताओं की उपासना बनना और की आपने पूजा की, इन्होंने ऐसी दया की ऐसे संतों के आपको पहुंचा दिया। क्योंकि जब से आप प्रार्थना करते रहे, आपको सब मालूम आत्मा क्या होते हैं, राम चंद्र क्या होते हैं, क्या चिंता आपने देखा, उसकी कर्तव्य और पार पूजा किया। जो दस लड़की में माताएं बहने करती थी, उन्हीं को देखकर आने वाली चिंता भी करती है। महात्माओं का प्रेम जगत में प्राप्त होता है, दिनों को मिलता है, तो सत्य को मालिक के लिए देख जाती है। जिन देवी देवताओं से आपने प्रार्थना करते करते अपना अमृत समय दिखाया, उनके देवी है दुर्गा जिनकी उपासना की बड़ी उनके प्रार्थना करते हुए हमारे मिल जाए, हमारे समाज परिवार में हमारे और हमारे बच्चों का जीवन अच्छा हो, हमारी आत्मा का कल्याण हो। उनके जो प्रार्थना करते हैं अपनी वो के लिए धीरे 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 जैसे तुम्हारी आत्मा को प्राप्त करती रही, आप अपना आगे कदम बढ़ाते रहे। धीरे धीरे आपको कंट्रोल महात्मा धीरे धीरे उसके द्वारा आपको धीरे सत्संग में स्नान करने का अवसर मिला। जब वहां तक पहुंचे तो आपको जिन ब्रह्मांडों का पकड़ने का, जिन लोगों का पकड़ने का, इस देवता को पकड़ने का ये हमारा देवता है, हमारा देवता है। हम इस देश के वासी हैं, हम इस देश में आकर के यहाँ जो भी आत्मा प्रार्थना करें, उससे हमको मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारा जीवन का कल्याण होगा कि नहीं होगा, हमारा आवागमन से हमको मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जैसे हमको निजात मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन आपको ऐसे ही अपनी आस्था लेकर के उंगलियों को लेकर के संसार के कामों में जो भी आपने अपना समय दिया, उसी में जो आपने देवताओं से प्रार्थना की, उन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचा दिया। इन्होंने उनके मिलने से आपको यहाँ का कुछ न कुछ तो लाभ हो जाएगा, लेकिन बिना मर्द के छुटकारा नहीं होगा। उन्होंने प्राप्त करते हुए महात्मा और उन्होंने किया जीवन चराचर विरासत के जब आपको मानव का वकीलों का और उसके तत्व में जाकर के पूजा करने का अवसर मिला, उनके मुख से जब आपने वो वाणी आपको जब प्राप्त हुई, मुझे को मिली, जिस वाणी से आया उनके विरासत और वकीलों के आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, वो मुझे भी सकती है। स्वर्ग और वैकुंठ में देवी देवता की अपनी प्रार्थना सुनते रहते हैं, इसका अगर इसके लिए जिसका प्रार्थना करते हैं स्वामी वे विरक्त से विरक्त का सुखन हाथ स्वामी हमारे ऊपर दया कर दो कि हमको से नरतक अनकोट जय का मकान ये माने मर्द को दे दो, जिससे कि हमारी किसी बात का कल्याण हो जाए। जब आपने महात्माओं से देखना इस जगत का सार सच्चा ये मनुष्य मंदिर में परमात्मा से मिलने का का रास्ता जो है वो धर्मों में तब महात्माओं से विकास होता। जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक भूखान का देवताओं का ब्रह्मा विष्णु महेश का ज्ञान और यज्ञ का भगवान का और जितने भी धर्म ग्रंथ है इनका सच्चा देना को प्राप्त नहीं हो सकता। जब महात्मा मिलते हैं, सच्चे मिलते हैं, तब आपको पता चलता है
होते हैं उनकी हमें कैसे स्थापना करनी चाहिए, उनसे हमें मिलने कैसे प्रदान करनी चाहिए, उनके देश में उसके घर पर हमको बैठ करके क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से हम और आप कर सकते हो। इसमें तो आप समझ लीजिए कि मनुष्य मंदिर में सारा होता राजपाल तो आपने थोड़ी देर से शास्त्र किया उसका ये प्रभाव आपके सामने है कि धीरे धीरे शास्त्र में जीता गया और ऐसे संतों मालिक से भेंट हो गई जगत से सारे जितने भी आपने यहाँ बैठ करके अपने मानवती की संतान से अंतर के विश्वास के साथ पूजा पाठ किया उसका तस्वीर के सामने आया कि संतों के साथ उसने देखा वही से देश के भाव की उन्हीं दया हो जाती है और दर्शन विचार हो जाता है जो किताब का आपके धर्म लिखता है नाम हो सदा संतन राजीना हो संतर पिता कोई ना हो नचीना बात ये क्या तेरा संतों में भूमिका हुआ इतना संतों को उस नाम का बच्चे मिला नाम का बच्चे नहीं मिला जब वो संतो से भेजी उनके चरणों में जा करके दर्शन और सुधार प्रार्थना किया था वो नाम का बच्चे मिला कौन सा नाम इस नाम से आप अपने भीतर पहुंच सकते हो इस नाम के लिए नाम को बहुत विनती इसी भूमि पर आकर के भगवान राम ने नाम की महिमा के बारे में कहा व्रत करते करते हमारी कर्म छूट गई और मतलब ये है सारा कुछ किया लेकिन उसका वर्णन नहीं पाया जो कौन सा नाम था इस नाम के लिए उन्होंने कहा कि वो नाम इतना मतलब ये अंदर में इतना शक्तिमान है इस नाम के लिए जो मिलता है इसका विचार करो वो भगवान नाम कौन सा है किस नाम से हमारा आपका भगवान नाम और शक्ति का जीवन का सच्चा प्राप्त हुआ क्योंकि ग्रंथों में तो सब कुछ लिखा है कि जो मेरा पवन चोट पावन नामो अवपरे यवति करिया केव रामो ये भाई अनुराग को अंदर के प्रेम के साथ हृदय के अंदर से रुकते हुए बात होती है तो वो पावन नाम किस नाम से जीवात्माओं को किस नाम से वो मतलब ये है मानव जीवन का क्या वो मतलब के लिए पहुंचे जो क्या नाम के द्वारा ही जीवन का सच्चा रास्ता सच्चा प्रेम सच्ची दया सच्चा रास्ता सबको प्राप्त हो गया ऐसे भी स्वामी मंदिर से संवाद करके हम सब के साथ अपने मानव मंदिर में देव प्रकट करते हैं तो सारा का सारा इसी में देव छिपा हुआ सारा राज इसी में छिपा हुआ है ये मनुष्य मंदिर है किराए का मकान है जिस किराए के मकान में बैठ करके सब के साथ उस मालिक को प्राप्त करने का रास्ता करते हैं जो कि अधिकार से सब है लेकिन जब यदि नहीं मालूम है तो पूजा किसकी करोगे तो प्रार्थना किसकी करोगे तुम यात्रा बंदा किसकी करोगे अंधकार की पूजा करने से उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है जब देवी मिल जाएंगे तो किसी देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे तुम्हारे राष्ट्र भी खुश हो जाएंगे ब्रह्मा तुम्हें भी खुश हो जाएंगे और इन्हीं के द्वारा उन लोग से जहाँ के पूजा का भाग करके माया के देश में सागर निकल गई है इससे निकलने के लिए बिना संतों के उत्साह
अपने घर गृहस्थी में खेती दुकान दफ्तर का काम करते हो, समाज परिवार के लिए काम करते हो, अपनी एक कृषि के लिए काम करते हो, किस स्थान पर करते हो, उस स्थान पर बैठ करके आप बाबा के तुलसी महाराज का हम सब प्रेमियों के द्वारा एक मानव जीवन का एक संगम जिंदगियों मंडल में जो बना हुआ है आज में जो रहेगी। तो ये उनकी कृपा है, दृष्टि है, ये खेल तो उन्हीं का है, संवेदना तो उन्हीं का है। हाँ कर लोग उनका विकास करने के लिए यहाँ पर है, ये उन्हीं की दया है। तो चुंबक के तरीके से उसमें वो खींच लेते हैं और एक करके जीवों को मिला करके शब्द का प्रेम बढ़ा करके और अपनी देह पर ले करके हमारे आपसे अंदर जो तमाम प्रकार के विचार है उनको महात्माओं की दूर कर देते हैं। बैठ करके उठ करके मिला करके पिला करके अंतर में जो मतलब ये भूल और धर्म अज्ञानता में हमने अपना रास्ता थोड़ा सा इधर से उधर कर दिया, हमारा सीधा रास्ता था, हम पीछे भटक गए। तो गुरु महाराज जी ज्ञान कर देते हैं कि फिर चुनाव की रास्ते पर लोगों को साथ देते। इसलिए गुरु महाराज ने कहा बच्चा मेरा संदेश देते हुए और जाते रहना और मेरे संदेश से ही लोगों का कल्याण हो जाएगा और उनका जीवन सफल हो जाएगा, जन्म मनुष्य का छुटकारा हो जाएगा। मेरे संदेश से महाराज का हुआ है, ये उनका संदेश है, ये किसी किसान का संदेश नहीं है। सत्संग के मालिक अपनी मौत में हमेशा बताते ही रहते हैं, लेकिन जब उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने पालने बेटों से जंगल में जा करके उन्होंने कहा मेरा एक बड़े का मौका दो, काम और हम सब लोग काम बैठे हुए हो का करो तो लाभ इसे हमारा समझेंगे तो बहुत ही ज्ञान से प्राप्त होता है। और जब तक समझेंगे नहीं, जब तक उस पर विचार नहीं करेंगे, हम जब तक गलत नहीं करेंगे, हम और वहाँ पर अपनी बुद्धि को सिखाएंगे नहीं तो सारी बुद्धि क्या करेगी, बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाए तो उसे क्या करोगे। इसलिए बुद्धि से काम लेना चाहिए। हमको भगवान ने ये मनुष्य मंदिर दिया है, इसमें हमको बड़ी आजादी दे करके कर्मों का अधिकार दे करके हमको प्रतिज्ञा दे करके हमको एक पंच भौतिक चाहिए मेरी मानव जीवन विजय का मौका मिला है। इस मंदिर में परमात्मा के पास जाने का रास्ता और परमात्मा इसी में प्रसन्न होता। अगर आप चाहो कि मेरी परमात्मा किसी और से प्रसन्न हो जाएगा और किसी शरीर से निकाल आता है तो लेने
करते रहना और आने वाले समय में यही से तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएगी, जीवन का वक्त मिल जाएगा। आने वाले समय से तुम्हारे सचिव जैसी आने वाली स्थापना में तुम्हारा ये जीवन उसमें शरीक हो जाएगा। लेकिन सबको कह देना हो जाओ। अगर आपने ये प्रचार किया है तो ये गुरु की मौत, ये गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आपको जीवन देखने को मिला है। ये हमारे और आपका खेल नहीं है, हमारा और आपका कोई दूसरे को नहीं है। वो तो अपनी बुद्धि और ज्ञान वो दया जब देते हैं तो ये बुद्धि और जो दया मिलती है वो जिससे जो काम कराना चाहते हैं वो काम करा ही देते हैं। चाहे आप कहो आप कितना भी मन को घुमा दो, ये तन को घुमा दो, अपनी बुद्धि को घुमा दो, समाज परिवार को घुमा दो, लेकिन तुम्हारे सामने ऐसा एक लगा देंगे कि तुमको तुरंत होकर के घूमकर उसका तन पर आना ही पड़ेगा जहाँ से वो तुमको अपना बनाना चाहते हैं। अगर गुरु महाराज ने अपना बनाया है तब तो तुमको नहीं है, ना तो हम और आपका क्या, ना उनको जानते थे ना हम आपको। यही गुरु पहले जाकर के बात से जन्म हुआ, इस जन्म का पेट जन्मों से मानसों तक के लिए कबिया ये पेट यहाँ छूटने वाला नहीं है। ये पेट तो तुम्हारी सदा पर निश्चित है, तुम्हारी भावनाओं पर टिका हुआ है। जिन भावनाओं से गुरु को ये बोले उसी भावनाओं से संसार और ये सब की दया आपको दया के दया मिलेगी, क्योंकि गुरु महाराज से ही होकर के सब कुछ जाता है। उन्हीं के द्वारा हम और आपका ये प्रेम प्रकटता है। जो सत्संगियों में जो दया है वो गुरु की दया है। अगर आप में दया न होती तो हमारी आपकी मुलाकात नहीं होती, क्योंकि मुलाकात कराने वाला पहले ही हमारा आपका माता जोड़ देता है, रिश्ता जोड़ देता है, प्रेम बरता देता है, अपनी मौत और दया बरता देते हैं, तब तो हमारा आपका पूर्ण करना होता है। ये भाई और बहन का, एक दो बहन का, पिता और पुत्र का, एक दो सामाजिक रिश्ते हैं, उनमें से अलग होकर के एक सच्चा ये मानव जीवन का एक ये धरोहर है। इस धरोहर में हमारा आपका सच्चा का मालिक देश में मौजूद है। ऐसी चीजा सबको नहीं मिलती है, ऐसी होगी आपकी विदुरा करता है, लेकिन जिसके स्थान पर या जहाँ तक आवाज जाती है गुरु महिमा, गुरु का प्रेम, गुरु का दर्शन, गुरु की लीला, ये सब के नसीब में नहीं होती है। ये बड़ा ही जिनका प्रारंभ अच्छा होता है, जिनके बहुत प्राप्त में उन्होंने गुरु के लिए प्रेम प्रकट किया है, ये प्रारंभ कर्मों के द्वारा ही उनको ये सब कुछ प्राप्त होता है। अगर सबको प्राप्त हो गया होता तो सचिव का इतिहास आपके सामने है, देवता का इतिहास आपके सामने है, द्वापर का इतिहास आपके सामने है और कलयुग का भी इतिहास आपके सामने है। तो सबको प्राप्त हो गया होता तो ये मानव जीवन का जो उसने सब देखा जो दिया अलग अलग गुरुओं का ये नहीं होता। इसलिए सिद्ध होता है जो गुरु की महिमा, उसकी कृपा और दृष्टि सबको प्राप्त नहीं होती है। वो बड़ी भागशाली है जो प्राप्त कर्मों से और संस्कारों से, महात्मा फकीरों से, सच्चे उनके मालिक से जुड़े रहे और उनका काम पूरा नहीं हुआ और आकर के मालिक ने फिर आपको पकड़ लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, समझने की जरूरत है। जब समझ लेंगे तब और आपका अन्य काम हो जाएगा, क्योंकि रिश्ता तो गुरु से है, यहाँ सरकारी रिश्ता नहीं है, ये गुरु का रिश्ता है। हमारा और आपका सबका भाई और बहन का, वो बहन का रिश्ता, ये रिश्ता अलग हमारे देश तक कायम रहेगा। जब आप पहुंचोगे, जब धरती तक मिलेंगे, तब तक एक दूसरे का संपर्क होगा और वहाँ बीच में हमारा कुल का मालिक जिनको यहाँ बैठते जिनके नाम डाल दिया, जिनसे स्वतंत्रता आम जनता जमहूरियत के बीच में भारत के कोने कोने में जाकर के उन्होंने आत्म कल्याण के रास्ते दे करके और वो आत्म धन का खजाना दे करके लोगों को लोग में अपने देश को उतारने के लिए तुमको इतना परिश्रम तुमसे
लिए प्यार करते हो और आत्मा के उनके लिए अपने अंदर सर्वोदय पैदा करते हो, ये वही है जिन्होंने तुमसे वादा किया। इनको पहचाना और गुरु महाराज ने कहा कि तुम मुझे पहचान लो और मैं तुम्हें यहाँ भी मिलूंगा और उधर भी मिलूंगा। तो जब उधर भी मिलते हैं उधर भी मिलते हैं तो शंका किस बात की? ऐसा समय के आपके बीच में आकर के और खड़े होकर के विचार दे रहे हो कि हम तुमको इधर से उधर मिलेंगे और हम तुमको लेने आए हैं, आप चलो अपने देश अपने घर चलो, यहाँ का जो जिम्मेवारी जो आपको दिया गया है ये आप ना निभालो, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय निकाल करके यही काम करो और इस काम से तुम्हारे वो खर्चा देख जाएगा। यहाँ झूठा प्रेम है, यहाँ झूठी कहानी है, यहाँ झूठी धरोहर है, यहाँ झूठा ये सब खेल है। ये जो भी सामान देखते हो ये सब झूठा है, ये तुम्हारा सब मिथ्या है, ये तुम्हारे साथ को जाने वाला नहीं, ये सब जड़ है। जो माथा में जो जड़ है, शरीर ये जड़ है, पेड़ पौधे जड़ है, सूरज चांद सारे जड़ है। अरे देखो ये जितनी पृथ्वी पर तुझे देते हो ये सब जड़ ही जड़ है। जड़ का मतलब मिथ्या, मिथ्या का मतलब तुम्हारा इसमें कुछ नहीं है। ये जड़ का तुम्हारी सेवा को देते हो, ये दे करके और जैसे ही उसका हुक्म होगा इस किराए के मकान से निकाल के बाहर कर देगा। तो रात की तो मेहनत की तुमने जिस घर में बैठ करके अपना बनाया, आत्मविश्वास किया ये हमारा है और तुम्हें रहते हुए उसने दिखाया कि तुम्हारा है तो तुम इससे काम ले लो, लेकिन उसकी तुम्हारी चरित्र साथ लेकर जाओ। तो कितने पूर्वज चले गए, कितनी पीढ़ियां चली गई, कितने महात्मा ऋषि मुनि चले गए, राम कृष्ण चले गए, हनुमान चले गए, लेकिन क्या आपने ये सामान के साथ गया? तो जब उसके साथ में गया ऐसे अवतारी व्यक्तियों के साथ ले गया तो उन्होंने खुशी में कहा कि ये मेरे साथ ही नहीं जाएगा, हमको कौन के यहाँ पे जाना है, हमको आदेश निर्देश करते हैं। उन्होंने कुछ क्या का पालन करके यहाँ अपना परिचय दिया, गुरु की आज्ञा का, गुरु सेवों में बैठने की आज्ञा उन्होंने इससे पर अपना परिचय दिया। आज विचार करो कि ऐसे ही आपको सभी में ऐसे संत मूर्ति से कर परिचय दिया कि बच्चा ये तुम्हारा कुछ नहीं, ये तुम्हारे सामने एक नसीहत है। बड़े बड़े अभिमानी पूरी बताए सब खजाना छोड़ के चले गए, ये किसके साथ जाएगा? ये सब नहीं छूट जाएगा। जब तक इसमें सोते हैं तब तक इसमें बैठ के सुख ले लो, आनंद ले लो, लेकिन ये क्षणिक सुख है, क्षणिक आनंद है, ये सुख किसी काम का नहीं। इस समय को सुख दे दो, ये वीडियो की मात्रा बैठी है, उसका सच्चा सुख मिलने वाला नहीं, उसका का सच्चा सुख कर मिलेगा। करीब जिस पानी में बैठ करके आधे घंटे एक घंटे इसी मनुष्य मंदिर में इसी स्थान पर रह करके अंतर में जब उसको पुकारोगे तो वो सच्चा महल वहाँ है, सच्चा दरबार वहाँ है, सच्ची रचना वहाँ है, सच्चा प्रेम और शिक्षक वहाँ है। सच्ची मतलब ये है वहाँ की जो रचना है, वहाँ जो प्रेम है, वहाँ ऐसा है कि वो पहले नहीं आता, वो पहले नहीं आ सकता है, वहाँ अपनी प्रेम है, कभी प्रेम टूटता नहीं है। लेकिन ये पानी आपको है क्योंकि माया का ये देश है और माया का यहाँ खेल है, माया की यहाँ रचना है। ये सब उनको मेरी भक्ति और भाव में यहाँ मिला और उन्होंने जब सबको ले लिया तो वहाँ उन्होंने तुम्हारे लिए एक रास्ता बना दिया कि इसमें तुमको हमने भक्ति और भाव में तपस्या में मैंने तुमको दे दिया, तुमको उन्होंने बता लिया और तुमको निकलने का ये रास्ता है। इस रास्ते से आकर के नाते से इस बार हो जाना तो तुम अपने घर, अपने देश, अपने पीतम, अपने स्वामी से भी जाओगे और तुम्हारा सच्चा देश भी मिल जाएगा। तो सच्चा देश छूट गया, यहाँ नकली देश में रो रहे हो, नकली प्रेम में रो रहे हो, ये प्रेम नकली है, ये सच्चा किसी का कुछ नहीं है। सच्चाई तो ये है कि जब सच्चाई मिल जाती है, जब सच्चे मालिक मिल जाते हैं तो सबका राज मिल जाता है, सब याद आता है, समझ में आता है और सब की हकीकत में हमारा यहाँ क्या है, यहाँ किसी का कुछ नहीं है। ये मानो पानी मस्जिद है, तो एक समय के लिए आपको मिला है, इससे जो इच्छा हो आप करो, आपको अपने दोनों अधिकार देंगे, चाहे अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो, आपको कोई रोक नहीं है, कोई बंधन नहीं है। आप जैसा भी करोगे, आपका लिखने पढ़ने में सब आ रहा है, वो मतलब लिखने पढ़ने वाला इतना होशियार है, एक एक स्वर से आपका हिसाब पड़ा,
वो छूटने वाला नहीं है। आप भले ही सोचो कि नहीं हमारी भी इकाई नहीं हो रही है, हमको कोई देखता सुनता नहीं है, हम जो करते हैं हमको कोई नहीं मार देखता, हम जो करते हैं हमको मालूम है। लेकिन जो मालूम नहीं है कि जो तुम्हें मालूम है वही तो मतलब नहीं रहा है, वही जो तुम्हें मालूम है वही लिखने वाला जानने वाला वो तुम्हारे इसी घाट पर इसी ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांड है इसी में पीछे उसने सब प्रश्न लगा दिया। जैसे आप देखते हो अभी ये कैमरा लगा हुआ एक सब दिखा रहा, ये बात इसमें सुनेगा ये सब बोलेगा और दिखाएगा, इसमें सबकी शक्ति नहीं आएगी। इसी तरह से जिस्मानी मंदिर में तुम्हारे उसने पहले ही आने के कैमरा इसमें लगा रखा। जब आपको उसने इस व्यक्ति पर देखा वो देखने के पहले ही उसने सारी कुछ था आपकी सारी मतलब ये कोई पट्टी यहाँ जो कर्म करने की आजादी थी वो कर्म क्या क्या तुम करोगे उसने अधिकार अच्छे उपले कर दिया, उसने उसने कैमरा लगा दिया कि अच्छे उपले का जो तुम्हारा कर्म होगा अधिकार होगा करने का वो सब इस कैमरे में आएगा। और जब तुम्हारा कैमरा फुल हो जाएगा और फोटो की पूरी खत्म हो जाएगी, जब तुम यहाँ से निकाले जाओगे तो ये हमारा कैमरा तुम्हारे काम आएगी। हम इसी कैमरे से तुम्हारा हिसाब करूंगा और तुम सोचते हो कि हमको कोई देश नहीं जाए, हमारी कोई सुन नहीं जाए, हम किसी की निंदा करते हैं बुराई करते हैं चुगली करते हैं तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। किसी का धन हड़प लो, किसी का मकान हड़प लो, किसी की जमीन ले लो, किसी की हत्या कर लो, किसी की मार काट कर लो, किसी के साथ धोखा दे दो, किसी के साथ छटपट करते हो तो सोचते हो कोई देखने वाला नहीं है। ये सब किसके लिए करते हो? कभी सोचा ये जो करते हो किसके लिए करते हो? ये सब तुम्हारे साथ से या तुम्हारे जिसके लिए करते हो तुम्हारा साथ दे देंगे। आपने देखा होगा जिसके लिए मेहनत करते हो, मशक्कत करते हो, धोखा करके खर्च कपट करके बेईमानी करके वही गुरु महाराज ने तो बताया कि सब लोग मेहनत और ईमानदारी से काम करो। जब तुम ये काम करोगे तो आप कहते हो कि हमारे बाबा या परवाजा या हमारे पड़ोसी जिन्होंने ये काम किया वो नदी जरूर होती है कुछ ना कुछ, तो वो कहते हैं कि जब जाते हैं तो चले गए, सब छूट गए नहीं, कुछ साथ गया नहीं, जो उन्होंने किया वो उनके साथ चला गया। बाकी घर में बच्चे इतनी खुश रोते हैं, कुटुंब परिवार ज्यादा रो करके 4 दिन में सब भूल जाते हैं और फिर नई जिंदगी जीने लगते हैं। तो सोचो ये है आपका आवाज निकालना, यहाँ आते रहो जाते रहो चलते रहो, आया काफी निकाला उन्होंने, चलो ये दिन बतेरा है समय पूरा हो गया तुम्हारे किराए का मकान का और हमारा किराया न दो, तो किराया कोई तुझे बढ़ाएगा तो कर्म तुझसे डालेगा, किराया भरने के लिए कर्मों की सजा देगा और फिर तुझसे कर्मों की सजा देने के लिए वो तुमको किस यूनिट में डाल दे, किस शरीर में डाल दे, पक्षियों में डाल दे, पेड़ पौधों में डाल दे, जल के भी बना दे, घर के भी बना दे और मतलब जंगली जानवर बना दे या आपको सीधा चिट्ठी बना दे या गंदे नाले में तैरते हो ये कीड़े जो मतलब वो पानी में बार बार ऊपर नीचे होते हैं ये बना दिया। तो बताइए जिस्मानी का तुम्हारा ये जो जिस्मानी मस्जिद से तुमको अधिकार मिला ये इन लाखों वर्षों के लिए ये अधिकार में तुम्हारा दुर्लभ हो जाएगा, छीन लेगा। फिर उसी में आप मरते रहो जन्मते रहो, मरते रहो जन्मते रहो। ये महाराज बराबर कह रहे हैं कि बच्चा आप अपना काम कर लो, ये मानव जिम्मेदारी थोड़े दिन की है और थोड़े दिनों के बाद में पानी के बुलबुले के तरीके से खत्म हो जाएगा। ये तुम्हारा इंतजाम करने वाला इंतजाम करेगा, उस समय तुम्हारा इंतजाम करने वाला जो करेगा तो ये काम नहीं सुधारने वाला। जो तुमने ये रात की मेहनत करके और तुमने अपनी हिफाजत के लिए बनाया और ये हिफाजत के लिए बनाया, जब तुम्हारा हिफाजत का समय आया तुम्हारे सुख का आनंद लेने के लिए आया, चले रोटी खाने का अवसर आया, तब तक मतलब ये करते करते मेहनत तुम्हारे शरीर में बुढ़ापा आ गया। तब तक भी बच्चे 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 नाती बहू बेटा ये सब करते करते बुढ़ापा आ गया, जब दो रोटियां मिलेगी। लेकिन जब दो रोटियों का समय आया तब तक आपने सब कुछ बनाकर तैयार किया, मेहनत मेहनत की, खून पसीना एक कर दिया, शरीर को गला दिया, शरीर में रोग बन गया, तकलीफ बन गई, लेकिन आपने तकलीफ को नहीं देगा, आपने रोग को नहीं देगा, डॉक्टरों के